आपकी इनकम क्या है बताएं। भाई मेरी इनकम है भाई यूट्यूब और काम की। अगले महीने गोवा की ट्रिप कंफर्म है, ठीक है, बाय रोड। बाकी सबकी तरह बड़ा डिटेलिंग स्टोर क्यों नहीं खोलते। हाउ यू मेट अभिषेक सीएलए, तो न्यूज में मेरे दो तीन आर्टिकल आए। मुझे पता था कि उससे भाई ऑफकोर्स कुछ ना कुछ पुश मिलेगा मेरे काम को। वॉइस ओवर करके वो वीडियो डाली और वो वीडियो लिटरली इतना तगड़ा बूम करी उस टाइम पे भाई। वो 2.5-3 लाख व्यूज क्रॉस कर गई। उस बंदे ने मुझे अगली वीडियो में मेंशन करा, वो वीडियो गई 8 लाख। पहली स्कॉर्पियो इंडिया की जो कन्वर्ट हुई थी, वो जैसी 8 लाख गई फिर तो भाई मैं फैन हो गया। इसकी मेहनत देखी है मैंने और इसने मेरी मेहनत आज से मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया काम तब से अभी तक की देखी है। तो इसलिए भाई जब से वो मेरे साथ है, ठीक है। हर्ष भाई का मैसेज है हमारे, भाई फरार होने वाला क्या सीन था, लड़ाई का बताओ। फिर उस टाइम पे लड़ाई हुई फिर केस हुआ। मतलब वो सीन अच्छा खासा लंबा हुआ था। अभी खुशी नहीं हो रही इतनी कि गाड़ी चल सकती है ये वो खुशी बची नहीं है। दुनिया भर की गाड़ियां तो गवर्नमेंट की उस फेक पॉलिसी में भाई स्क्रैप हो गई। पूरा दिल्ली खोखला कर दिया। नहीं तो लोगों के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियां थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। हो गई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। और भाई ये देखो जरा, भाई याद होगा किसी को जो हमारे लोग रेगुलर देखते हैं भाई उन्हें पता होगा, ये भाई वही रोड है जहाँ पे मैं फॉर्च्यूनर लेके आया था और इतने गंदे तरीके से फॉर्च्यूनर डोल रही थी। और यहाँ मैं क्या सोचा था कि मैं लेके नहीं आऊंगा, पर आज जाम लग गया मेन रोड पे, तो मुझे इस रोड पे पोलो को लेके आ ही जाना पड़ेगा भाई। अभी चलो यहाँ इस रोड से मेरी बलिनो तो बची हुई है, लेकिन यार ये पोलो जो है ना बहुत ज्यादा नीची गाड़ी है, ये लग सकती है। स्टिल बचा बचा के तो हम निकाल ही लेंगे। तो भाई गैरेज पे आया था, यहाँ भाई काम हो ही नहीं सकता। देखना सारा का सारा काम रुक के बैठ गया। अब क्या सोच कर बैठे हुए थे हम और क्या हो रहा है भाई। बारिश के चक्कर में भाई ये फर्श वाला काम ऐसा रुक गया। एक चीज़ मैंने ऐसी छिड़वाई है कि भाई सब चीज़ें रुक के ही बैठ गई हैं। हालांकि भाई आपने टाइटल और थंबनेल हमारा देख ही लिया होगा। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो भाई इस रूम में ही बैठ के बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि भाई पब्लिक रिएक्शन लेंगे, अपनी गाड़ी को कीचड़ में डाल के सुखा रखी है तो भाई बारिश ने उसको धो दिया। तो मैं कहा भाई कुछ नहीं करते, आज का दिन खाली तो जाने नहीं देंगे। आज वाली वीडियो को Q&A वीडियो ही बना देते हैं, ताकि भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे चीज़ें रहती हैं, लोग पूछते हैं लेकिन उनका जवाब कभी दे नहीं पाता। तो आज इस वीडियो में भाई ये सारी चीज़ें क्लियर आउट करेंगे। और स्टेटस डाल दिया तुम्हारे भाई ने इंस्टाग्राम पे। अगली बार जब मैं Q&A करूंगा तो भाई ज़रूर मेंशन कर दूंगा अपने किसी ब्लॉग में, तो आप उसके बाद वो क्वेश्चन में से उस ब्लॉग में पूछ लेना कमेंट में। और अभी तो भाई इंस्टाग्राम पे जो मैंने मेंशन किया है, जितने क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया हमें 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर मिलते हैं, वो भाई मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेलेक्ट कर लिए हैं। देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं, 20-25 क्वेश्चन के करीब हैं। और अगर बात करें मेरे जो Q&A के लिए मैंने पूछे थे, उसमें भाई इतने कुछ जो है रिस्पॉन्स है, तो मैं सारे तो आंसर नहीं कर सकता, बहुत सारे हैं। अभी मैंने जो 25 सेलेक्ट करे हैं मैंने शुरुआत के, मैंने वो उठा दिए और वो मुझे सही भी लगे आंसर करने, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक वैभव दास भाई है हमारे, इनका पूछना ये है कि भाई आपकी इनकम क्या है। एक बार इनका क्वेश्चन देख लेना, आपकी इनकम क्या है बताएं। भाई मेरी इनकम है भाई यूट्यूब और काम की, किसकी पूछी मुझे पता नहीं, और मैं यूट्यूब की बता देता हूँ। 30-40 हज़ार इनकम थी जब रेगुलर में पहले था, अब दोबारा होने चालू हूँ और अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर बार डिपेंड करता है। और इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे भाई जो भी अगर कोई हम प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं या कुछ कोलैब डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, तो मिनिमम 25,000 होती है, मैक्सिमम 50-60 हज़ार मिल जाते थे पहले। और अब मैंने काफी टाइम से कोई कोलैब डाला नहीं है, तो 50,000 के करीब तो चल ही रही है, मतलब मिल जाते हैं उसके। और वैसे इंस्टाग्राम कुछ पे नहीं करता, उससे सिर्फ एक बिजनेस आता है। अगर आज की डेट में आप देखोगे मार्केट में जितने भी बंदे वीडियो डालते हैं, उनको रेगुलर वीडियो इसलिए डालनी पड़ती है क्योंकि भाई रेगुलर अगर वो फॉर्च्यूनर कन्वर्जन की डालेंगे तभी काम आएगा। अगर एक रील डाल के छोड़ दोगे तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोबारा उससे बिजनेस आता रहेगा। इसलिए उनकी नीड होती है कि डेली डेली कन्वर्जन की वीडियो डालना या कुछ हर चीज नई नई शो करना, अलग अलग गाड़ियाँ। इसी के बाद भाई नहीं भाई का एक और क्वेश्चन था कि भाई आपका पूरा नाम क्या है। भाई इंस्टाग्राम पे डी मैकेनिक लिखना, उसके नीचे मेरा नाम पूरा आ जाता है, ध्रुव अरोड़ा। तो ये मेरा नाम है, तुम्हारा भाई पंजाबी है, ठीक है। उसके बाद भाई ठाकुर शशांक सिंह भाई हैं हमारे, इनका क्वेश्चन आया कि भाई मैं पता नहीं उसमें विजिबल हो रहा नहीं हो रहा, पर मैं वैसे बता रहा हूँ भाई, आप सब बाकी सबकी तरह बड़ा डिटेलिंग स्टोर क्यों नहीं खोलते। तो भाई डिटेलिंग का ना मेरा ऐसा सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हर कोई जो भी है डिटेलिंग की लाइन में घुसा हुआ है। वो मेरा शुरुआत से कभी एम था भी नहीं। मेरा था शुरुआत से भाई ये गाड़ियों को काटना पीटना, इनको बनाना कुछ ना कुछ करके और जनरेशन चेंज करना, वो मैं कर रहा हूँ। अपने शौक भी पूरे कर रहा हूँ साथ साथ और कन्वर्जन भी कर रहा हूँ। नहीं तो इतनी वैरायटी आपको मुझे नहीं लगता कि और कोई दिखाता होगा। कि मैं जब स्कॉर्पियो करी, मैंने स्कॉर्पियो के बाद फॉर्च्यूनर करी, फिर मैंने वरना करी, वरना के स्कॉर्पियो के बाद वरना करी, फिर फॉर्च्यूनर करी, फिर अब मतलब और भी जो दिखा देता हूँ, होंडा सिटी वगैरह ये सब चीज़ें दिखाते हैं।
ये हर किसी के पास एक प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है। अब जैसे हम वर्टस कर रहे हैं तो इतना दिमाग कोई लेके नहीं आता अपना, वहीं पर रुक जा, इतना कोई दिमाग लेके नहीं आता, तो ऐसे ही सीन है। तो यही है भाई मेरा रिटेलिंग स्टोर को लेके अभी कोई ऐसा फोकस नहीं है, हम बना रहे हैं लेकिन अभी उस पर फोकस नहीं रहेगा, अभी पूरी वर्कशॉप पे रहेगा। इसके बाद भाई बात करते हैं दूसरा, मयंक CR समथिंग करके भाई का वो है इंस्टाग्राम हैंडल, और इन्होंने भाई ने क्वेश्चन पूछा है फॉर्च्यूनर लेके कब आ रहे हो गुजरात। भाई फॉर्च्यूनर अभी रोड लीगल, वैसे दिल्ली में तो अब देखो सब कुछ लीगल हो चुका है, 10-15 साल वाला रूल जो हो गया तो वो ओके रिपोर्ट है। तो अभी एक बार कागजी कार्रवाई जो हमारी चल रही है उसकी ठीक हो जाए, उसके बाद भाई हम इसको लेके जरूर प्लान करेंगे इंडिया की टूर की। और वीर सिंह 2601 भाई ने कहा है मेरे वीडियो में नाम ले देना, शाउट आउट दे देना भाई, शाउट आउट टू वीर सिंह 2601। ये भाई पूछ रहे हैं कि भाई रॉक्सी के लिए कुछ शब्द, बाय द वे लव योर वीडियोस। भाई थैंक यू। और रॉक्सी का भाई मुझे अभी आज ही सुबह पता चला कि बहुत मतलब मेरे ख्याल स्नेक बाइट से उसकी डेथ हुई है, पर जो भी था वो बड़ा गलत हुआ। और बहुत अच्छी डॉग थी वो, बहुत ही अच्छी, मतलब मैं कह रहा हूँ इससे पहले जो इनके अरुण भाई के पास डॉग था ना वो बड़ा मतलब उससे तो फटती थी उसके बाद जाने से, लेकिन ये वाला डॉग तो इतना ज़्यादा अच्छा था। और जर्मन शेफर्ड मेरे घर में भी है तो मुझे पता है कितने अच्छे कितने स्मार्ट डॉग होते हैं। बहुत बुरा लग रहा है सच में, आज लगा दिमाग सर थोड़ा सा घुमा उस चीज़ को सुन के, पर भाई कुछ नहीं कर सकते, तकदीर की बात होती है हर किसी की। अब भाई इट्स मोहित रघुवंशी भाई पूछते हैं आपने यहाँ वर्कशॉप किस एज में और कैसे चालू की थी और वर्क कहाँ सीखा। तो भाई का जो क्वेश्चन है मैं पास जाकर दिखा देता हूँ, अभी तुम्हें दिख जाएगा थोड़ा बहुत। तो जब मैं वापसी लेके आऊँ ना मेरे पे टैप कर दिया। तो भाई ये जो है भाई पूछ रहे हैं कि कब चालू करी थी, तो भाई मैंने 9th क्लास में उड़ते तीर लेना शुरू कर दिए थे काम वाम के। तो रैप करना जब मतलब इंडिया में बहुत कम लोग करते थे, रैपहॉलिक्स वगैरह ये सब फेमस थे उस टाइम पे जब आए थे। और जब हमने ये सारे काम करने शुरू कर दिए थे, पापा ने मेरे को जीप दे रखी थी, एक जीप थी जिसको हम मायापुरी मॉडिफाई कराते थे। तो मैं स्कूल में जीप ले जाता था, मतलब समझ रहे हो, ट्रैक्टर टायर वाली। और फुल शुरुआत से घर पापा का शौक था तो पापा ने अपना शौक मेरे पे ट्रांसफर करा और फिर करते रहे गाड़ियों के अंदर। भाई बैठ के हमने कभी उसकी सीटें बनाई हैं, कभी उसकी छत बनाई है, कभी नीचे के फ्लोर बनाए हैं, ये सब मैंने बैठ के घर के बाहर कर रखा है। और हमने काम मैंने ऑफिशियली 12th क्लास के बाद कॉलेज में फर्स्ट ईयर था मेरा तभी चालू कर दिया था। मैंने एसेसरी की शॉप खोली थी, फिर एसेसरी की शॉप खोल के जब मेरा दिमाग गया कि एक स्कॉर्पियो लेनी चाहिए, पापा ने एक स्कॉर्पियो ली। फिर उसके बाद ना मैंने दिमाग लगाया कि इसको भाई कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे करके कहानी आगे बढ़ेगी बस। और उसमें प्रोसेस में CLA का बहुत बड़ा पार्ट था, इसलिए CLA मेरी लाइफ का हिस्सा और बहुत अच्छा दोस्त है। तो बात करते हैं आगे भाई। पुनीत गंभीर भाई का क्वेश्चन है कि अगली ट्रिप कहाँ की लगा रहे हो अरुण भाई के साथ। ये देख लो भाई, ये भाई का क्वेश्चन है। तो भाई इनका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है भाई, अभी तो प्लान बहुत कुछ है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी हमारा प्लान है अगले महीने नया फोन आईफोन लॉन्च हो जाए तो दुबई जाएंगे, और दुबई इंटरनेशनल ट्रिप तो ये होने वाली है हमारी। और इसके बाद अगले महीने मेन जो रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं गोवा का बाय रोड। अब ये नहीं पता कौन सी गाड़ी में जाएंगे, 2 गाड़ी तो भाई बेच चुके हैं। तो मैंने उनको पहले भी यही बोलता सेल्टोस में चलते हैं, मेरा मन था मैं कहा सेल्टोस तुम्हारी वैसी 90+ समथिंग हो गई है, 1 लाख किलोमीटर की एनिवर्सरी वहीं मना देंगे तो उसकी। तो ऐसे ही कुछ है, शायद हम उसमें जाएंगे, किसी में भी जाए पता चल जाएगा आपको, पर अगले महीने गोवा की ट्रिप कंफर्म है, ठीक है, बाय रोड। इसके बाद भाई मोटर मैवरिक 1 करके भाई क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हाउ यू मेट अभिषेक CLA, बाय द वे लव योर वीडियो, शाउट आउट जरूर देना। मैं भाई माधव अग्रवाल नाम है। ओके भाई ये लो भाई को शाउट आउट, माधव अग्रवाल भाई को। तो भाई CLA भाई से ये मेरे को क्वेश्चन का आंसर बड़ा जरूरी करना था। भाई हुआ क्या था, मैं क्या करता था, एसेसरी की शॉप थी, मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो ना बनाई, क्या कहते हैं गाड़ी को बनाते हुए मैंने एक वीडियो बनाई, वो मेरी अच्छी चली, मतलब अच्छी क्या चली, उस टाइम मेरे 500-600 व्यू आ गए और मैं हवा में हो गया कि मेरे को कोई देखने वाला नहीं, ना मेरे को कोई जानता, और एकदम से मेरे उसमें व्यूज आ गए क्या कहते हैं यूट्यूब पे। तो मैं 500 व्यूज देख के हवा में हो रहा। अब जो कोई भी अगर कोई अननोन बंदा ऐसे ही डालेगा तो उसके व्यू आएंगे 2, 4, 6 और मेरे 500-600 आ गए। फिर एकदम से क्या हुआ, मैंने क्या किया था, मैंने दिमाग लगाया, मैंने उस टाइम ना जो ये आर्टिकल देखता था cartalk.com वगैरह पुराने बहुत सारे होते थे, तो उस टाइम पे ना उन आर्टिकल को जो लिखते थे उन पोस्ट पे, न्यूज वाले फेसबुक पे सारे देखते थे, उनके जो आर्टिकल लिखने वाले बंदे थे उनको मैसेज किया, मैंने उनको भेजा कि भाई देखो ये हमने करी है। तो उन्होंने मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिखा न्यूज में उस टाइम, तो न्यूज में मेरे 2-3 आर्टिकल आए, और वो मेरी रील, मतलब मुझे पता था कि उससे भाई ऑफकोर्स कुछ ना कुछ पुश मिलेगा मेरे काम को। तो मेरी वीडियो ना भाई वो हो गई 3-4 हज़ार, और मैं तो भाई 7वें आसमान पे हो गया, क्योंकि आसपास तो मेरे कोई बंदा ऐसा था नहीं जिसकी ऐसी कोई वीडियो उठाई हो। तो उस सीरीज को ना दुनिया देख रही थी, बड़े सारे लोग देखने शुरू हो गए थे। फिर मेरी जैसी 10K गई एक, तो मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे 200। अब एकदम से क्या हुआ, मैं रात को सो रहा था,
और अगले दिन उठा और मेरे जो सब्सक्राइबर काउंट थे ना वो हो गए 5,000, और एक दिन में मतलब 200 से 5,000। अब वो कैसे हुए भाई, मेरे सीएलए भाई ने क्या किया था, ये रहते थे भाई यूपी के रहने वाला बंदा था अभिषेक, तो इसने क्या किया था, इसका एक चैनल था 1.5 लाख फॉलोअर थे उसके, और उसके वो अकाउंट था पूरा डेड, व्यूज नहीं आते थे। भाई ने क्या किया, एक ऐसी करा, मेरी वीडियो उठाई, उस पर खुद का वॉइस दिया और वॉइस ओवर करके वो वीडियो डाली, और वो वीडियो लिटरली इतना तगड़ा बूम करी उस टाइम पे भाई, वो 2.5-3 लाख व्यूज क्रॉस कर गई, और करते करते भाई दिनों दिनों में ही वो 5-5 लाख व्यूज क्रॉस कर गई। और भाई जैसी वो 2.5 लाख हुई थी ना, उस टाइम मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, 2,000 समथिंग हुए थे, मैं बताता हूँ। फिर हुआ क्या, मेरी बात, मेरे को किसी ने कमेंट किया कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो, आपकी वीडियो कोई और यूज कर रहा है वॉइस ओवर डाल के। तो मैंने दिमाग लगाया, मैं क्यों किसी को वो करूँ, मैंने उसको कॉन्टैक्ट करा, मेल था उसका, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तुम एक काम करो, अगली वीडियो जब तुम मेरी डालो, क्योंकि मेरे को दिख रहा था उसका 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है, और उसको अगर बंदे देखेंगे तो ज्यादा देखेंगे, और मेरी वीडियो और उठने का चांस है, और मेरे को ग्रोथ मिलने का चांस है। तो मैंने कहा जब भी डालो भाई मेरे को मेंशन कर देना। भाई वो बंदा इतना बढ़िया, उस बंदे ने मुझे अगली वीडियो में मेंशन करा, वो वीडियो गई 8 लाख, पहली स्कॉर्पियो इंडिया की जो कन्वर्ट हुई थी, वो जैसी 8 लाख गई, फिर तो भाई मैं फैन हो गया। फिर अभिषेक मेरे को 5-6 महीने बाद दिल्ली आया, मैंने भाई को बोला जब भी तुम आओ तो पूछना जरूर, आना जरूर। तो भाई आया, फिर यहाँ पे बात हुई, भाई यहाँ पे वीडियो बनाने का थोड़ा सिस्टम इनका चल रहा था, इनको थोड़ा मैंने गाइड करा कि भाई ये कोई आईडी वाईडी बेचते थे, यहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू करा था, तो मैंने इनको बोला ऐसा ऐसा करो, वैसा ऐसा करो, तो इन्होंने वो करा। फिर उसके बाद भाई वापसी चले गए, फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंगली वापस आए इंडिया, वो दिल्ली यूपी से, और इन्होंने अपना भाई ने काम इसने भी उठा लिया, और बहुत बढ़िया है, इसकी मेहनत देखी है मैंने, और इसने मेरी मेहनत आज से, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया काम तब से अभी तक की देखी है, तो इसलिए भाई जब से वो मेरे साथ है, ठीक है। तो थोड़ा लंबी बातचीत हो गई, अब बात करते हैं भाई जयंत भोजवानी 51 करके हैं, इन्होंने पूछा अब तो 10 साल पुरानी गाड़ियां चल सकती है दिल्ली एनसीआर में और लव का साइन। भाई हाँ बिल्कुल चल सकती हैं, और चलने के बाद भाई मेरा रिस्पॉन्स ये कि भाई मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास आज एक टाइम था, मेरे पास 16 गाड़ियां थी खुद की, जिसमें मेरे पास 2 एंडेवर थी, इनोवा थी, फॉर्चुनर थी, मतलब बहुत कुछ थी। वो मैं चाहूँ तो मैं दिखा भी सकता हूँ, इस चीज़ की वो नहीं करता। जब थी तो मैंने उस टाइम स्क्रैप करी बहुत सारी गाड़ियाँ, जब मेरे कस्टमर्स की भी गाड़ियाँ स्क्रैप हो रही थी, उस टाइम पे मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ सस्ते रेटों में दी हैं। अब उस चीज़ का दुख होता है मुझे, अभी खुशी नहीं हो रही इतनी की गाड़ी चल सकती है, ये वो खुशी बची नहीं है। दुनिया भर की गाड़ियाँ तो गवर्नमेंट की उस फेक पॉलिसी में भाई स्क्रैप हो गई, पूरा दिल्ली खोखला कर दिया। नहीं तो लोगों के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ थी, बहुत शीशा कंचा गाड़ियाँ मैंने स्क्रैप होते हुए देखी है, ये लगा लो। अब बस ये भाई वो आम आदमी के टाइम पे हुआ जो भी हुआ। इसके बाद भाई अंकित राय 6515 पूछ रहे हैं कि भाई हाउ मेनी ब्रदर यू आर। भाई मैं हूँ घर में, मेरी छोटी बहन है, और मेरे ताऊ जी के 2 बेटे हैं और एक बेटी है, तो 2 भाई हो रहे हैं मेरे, वैभव और हर्ष नाम है उनका। तो हम 3 भाई है घर में, ठीक है, तो जॉइंट फैमिली रहते हैं हम घर में। तो ये है भाई का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद भाई मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर बी 1976, आप एंडेवर लो भाई। अब भाई एंडेवर लेने का बड़ा प्लान है, मैं ना नाम बताऊंगा और सीधा सीधा बोलता रहूंगा, बार बार दिखा दिखा के तो पागल हो जाऊंगा। तो भाई एंडेवर लेने का मन तो बहुत है, लेकिन बसड़ पता क्या, पैसे। तो पैसे जोड़ रहा हूँ, मन तो सीधा डिफेंडर का भी है, लेकिन भाई ये बिजनेस में एकदम से बूम आ सकता है, या यूट्यूब पे भी आ सकता है, कंसिस्टेंट वीडियो डाल ही रहा हूँ। तो देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी पर आकर रुकते हैं। लेकिन अब भाई गाड़ी थोड़ी लेवल की आएगी, क्योंकि कब तक कन्वर्टेड गाड़ी और छोटी गाड़ी में घूमूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप सारी गाड़ियां बेचो और एक नई गाड़ी ले लो, लेकिन भाई बजट अभी भी उतना ही चाहिए। इस बार ना मेरे को किस्तों वाला चक्कर नहीं चाहिए, इस बार लूंगा तो कैश लूंगा, नहीं तो भाई वेट कर लूंगा 1-1.5 साल 2 साल, कोई दिक्कत नहीं, पर गाड़ी अच्छी लेके आऊंगा। पर इतना भी नहीं करूंगा मैं, इस साल ले लूंगा, बर्थडे आ रहा है, ठीक है। तो भाई आयान S3553 पूछ रहे हैं कि भाई जी आपकी वर्कशॉप स्टार्ट करनी है मुझे, तो थोड़ा सा बता दो। ये वो छोटा स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो भाई मेरी वीडियोस देखते रहो, उसमें थोड़े थोड़े मैं गाइड भी कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो भाई पर्सनल आके मिल सकते हो, आपको मैं प्रॉपरली जगह भी दिखा सकता हूँ, बता भी सकता हूँ कैसे कैसे कर रहे हैं। इस पर समझाने बैठूंगा तो पूरी बुक लिखनी पड़ जाएगी। मनदीप भाई का, मनदीप 091 का मैसेज है, भाई कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर के साथ नाइट आउट करो, साथ में यश भाई की लेजेंडर भी लेके जाओ। अच्छा भाई ये तो बाद के प्लान है, पहले रोड लीगल कर लूँ गाड़ी को, फिर उसके बाद करेंगे। पहले कागजी कार्रवाई पक्की हो जाए, फिर उसके बाद सब चीज़ें प्लान करेंगे, क्योंकि सारे यार दोस्त बढ़िया हैं, हर कोई अपनी गाड़ी लेके चलने को, घूमने के लिए राजी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जगदीश भाई पूछ रहे हैं कि भाई पोलो में डिजिटल मीटर कब लगा रहे हो। भाई पोलो में डिजिटल मीटर मैं अभी नहीं लगाऊंगा, प्लान करके बैठा हूँ। अगर किसी ने वो कर दिया ना मुझे कोलैब में कि हाँ भाई लगवा ले, फिर लगवा लूंगा। अभी तो मैं खुद तो खर्चूँ नहीं भाई 40-50 हज़ार रुपये इस गाड़ी के ऊपर, सिर्फ मीटर पे। महंगा मीटर है वो, 40-50 हज़ार का है, तो ये सीन है। और करने का दिल आया तो भाई कर भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आज डी मैकेनिक भाई और उनके साथ गोवा पे जाओ। भाई जा रहा हूँ, पता चल गया है तुम्हें, अगले महीने, ठीक है। इसके बाद भाई ये भाई थे नवनीत पाठक,
इसके बाद उमेंद्र राजपूत भाई बोल रहे हैं, भाई जब आप पोलो को बेचो तो इंस्टा यूट्यूब पर इन्फॉर्म कर देना, पोलो मुझे खरीदनी है। भाई पोलो को मैं जरूर मेंशन करूंगा जो बेचूंगा, एक बार वो वर्टस में कन्वर्ट हो जाए, उसके साथ थोड़ी सी ट्रिप्स हो जाए, फिर उसके बाद जरूर सोचेंगे बेचने की। लेकिन अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है उसके अलावा। तो यही है भाई, और गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, नजर ना लगे, टचवुड, अच्छी चल रही है। ठीक है, ये हमारे उमेंद्र राजपूत भाई थे। ठीक है, इसके बाद भाई गीतांश पांचाल भाई कह रहे हैं, भाई आपकी स्टोरी बता दो कि ये काम शुरू कहाँ से हुआ गाड़ियों वाला, और आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया। भाई शुरू तो बता दिया आपको कैसे हुआ था। शुरू तो शौक वही पापा की तरफ से ही था, और इंटरेस्ट तो भाई आता ही गया, बस आगे बढ़ते गए। इसके बाद भाई एक भाई का पता नहीं साहब 0069 करके है, फ्रेंचाइजी दोगे तो भाई बता देना कि कब देने का प्लान कर रहे हो। राधे राधे। फ्रेंचाइजी दोगे किसी को आने वाले टाइम में? राधे राधे। राधे राधे भाई। फ्रेंचाइजी भाई अभी जब तक मेरा गैराज अच्छे से सेटअप ना हो जाए, कम से कम 2-3 साल लगेंगे। उसके बाद मतलब इसको अच्छे से बना लूँ, एक अच्छा नाम बना लूँ, ब्रांड बना लूँ, उसके बाद सोचेंगे भाई। अभी तो हम खुद सीख रहे हैं दूसरों से, समझ रहे हो। मोहम्मद कामरान भाई बोल रहे हैं कि हेलो भाई, आपने मैकेनिक का काम स्टार्ट कब किया था, आपकी एजुकेशन क्या है? भाई स्टार्ट बता दिया कब किया था, एजुकेशन बताया तो बी 12th करी हुई है, और उसके बाद बीबीए करी हुई है। बस यही है भाई। बीबीए के बाद हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई तो करी थी, लेकिन बिजनेस में ज़्यादा घुस गए थे, क्योंकि पैसे कमाने की उड़क हो गई थी। इसके बाद कार्तिक जोशी भाई पूछ रहे हैं, मंथली इनकम यूट्यूब इनकम क्या है? भाई 30 से 40 हज़ार अगर मैं रेगुलर होता था पहले तब। अब व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, रेगुलर वीडियोस चल रही हैं, तो अब पता चल जाएगा, तो आगे जरूर किसी अगले Q&A में बताऊंगा। इसके बाद भाई जय शर्मा भाई, जय शर्मा एक्स भाई कह रहे हैं, तुम पवार से पहली बार कब मिले और कैसे मिले? भाई भाई से मिला था मैं, शिवम भाई की थार का, वो शिवम भाई और आदित्य भाई मेरे को ले गए थे थार का अपना रिव्यू कराने, अरुण भाई के पास गए थे, तो वहाँ मिले हम, फिर बातचीत हुई, और वहाँ से भाई फिर हमारी बैंकॉक की ट्रिप लगी, थाईलैंड की। फिर हम 3 जगह घूम फिर गए, बढ़िया दोस्त यार बन गए, रात को खाना पीना ये वो, और फिर उसके बाद भाई यारी दोस्ती चलती रही, और वैसे दोस्त बन गए हम। ठीक है, उसके बाद भाई आदित्य सूरा भाई बोल रहे हैं, अर्निंग क्या है भाई आपकी? बिग फैन ब्रदर। भाई बता दी मैंने, अर्निंग काम से जो अलग है, और यूट्यूब से अलग है, इंस्टाग्राम से अलग है, और काम से जो है वो आगे आगे जरूर मैं किसी वीडियो में मेंशन करूंगा कैसे है कैसे नहीं है। गुड़गांव वाले कैफे की ओपनिंग कब हो रही है एंड लोकेशन? भाई गुड़गांव वाले कैफे की जो ओपनिंग है वो होगी मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के अंदर ही, और वो मेरे दोस्त खोल रहा है, जिसके मैं जाता हूँ अपना, जिसके लिए मतलब वो विस्की हैवी महंगी महंगी लाता हूँ, लाख लाख रुपए की, जो वो मंगाता है अपने लिए, तो उसी की आती है, वही खरीदता है, उसी का कैफे है, उसी का वो ठेके हैं, और उसी की भाई BYOB खोल रहा है, और बहुत ही बढ़िया खोल रहा है। दिखाएंगे उसकी ओपनिंग सब, तुम्हारे को पता चलेगी आगे वीडियोस में। और भाई आगे कौन सी गाड़ी प्लान कर रहे हो? भाई आगे तो यही है, अगर बजट कम रहा तो कैश में ही लेनी है, क्योंकि तो मैं शायद लूंगा भाई थार नहीं सॉरी, थार तो बहुत सारे बंदों पे हो गई है, वो चाहिए भी नहीं, क्योंकि अरुण भाई तो वैसी गालियां देंगे, भाई क्या कर दिया। एंडेवर ले सकता हूँ भाई, एंडेवर का मन बन रहा है, क्योंकि एंडेवर आ भी जाएगी बजट के अंदर, और लेनी कैश है मेन चीज। इसके बाद भाई हर्ष भाई का मैसेज है हमारे, भाई फरार होने वाला क्या सीन था, लड़ाई का बताओ। भाई फरार होने वाला ये सीन था, उस टाइम पे मैं गया हुआ था बाली, इंटरनेशनल ट्रिप मारा था दबा के। मेरी ये वाली जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप थी मेरी पहले कहीं और, तो वहाँ पे चाहने वाले बहुत बढ़ गए थे। उन्होंने देखा भाई इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, वो चलता रहता सिस्टम, तो हर महीने कोई ना कोई परेशानी होती थी वहाँ पे, कभी पुलिस आ रही है, कभी गाड़ी उठाने आ रहे हैं, मतलब वही 10 साल वाले चक्कर में परेशानी हो रही थी बहुत सारी। लोगों की गाड़ियां मैंने सेफ अंदर खड़ी कर रखी थी, जब पार्क के तो वहाँ जगह कम होगी, बाहर खड़ी करनी शुरू करी, वहां से क्रेन उठाने आ गई, तो फिर मेरे को ये जगह मैं सही टाइम पे ढूंढ रहा था, मिल गई थी, तो उस टाइम पे मैंने पहले वहां से शिफ्ट करी यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद 1-1.5 साल हो गया। उसके बाद भी भाई वो जो जलने वाले थे वो जलते रहे एकदम से। भाई मैं ट्रिप पे गया हुआ था, ट्रिप से मैं जब वापस आया, और पहला दिन होगा, पहला कदम मैंने घर से जो बाहर रखा होगा, मतलब पूरा दिन सोया, अगले शाम को मैं वापसी बाहर निकला मतलब घर से अपने, और निकलते ही भाई क्या हुआ है, मैं मतलब जहाँ मेरी पहले वर्कशॉप थी वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद भाई किसी ने बस कुछ पंगे लेने की कोशिश करी, गाड़ी छुड़ाने की कोशिश करी, फिर उस टाइम पे लड़ाई हुई, फिर केस हुआ, और इन्वेस्टिगेशन हुई प्रॉपर, पुलिस स्टेशन बुलाया। वहाँ जाके जब ये सब चीज़ें हुई, तब जाके भाई उस चीज़ से मैं बाहर निकला, ये लगा लो। मतलब वो सीन अच्छा खासा लंबा हुआ था। उसके बाद भाई सब चीज़ें क्लियर कट करके हमारी जो भी भसड़ भसड़ हुई इसको ख़त्म करा, और यही था भाई जो सीन था। आज तक मैंने कभी शेयर नहीं करा, आज पहली बार कर रहा हूँ, तो यही है भाई। बाकी भाई आज के वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोज आती रहेंगी, आपको पता चलता रहेगा भाई। और डेली वीडियोस के लिए भाई तुम्हारा भाई कितना लगा हुआ तुम्हें पता ही है। अब बैठ के इसी को एडिट करूंगा, एडिट करने के बाद भाई बताते हैं आगे क्या सीन बनता है, और मिलते हैं आपसे कल फॉर्च्यूनर के ऊपर कोई ना कोई अपडेट, नहीं तो वर्टस या वो जो अपनी पोलो है उसके ऊपर कोई अपडेट आ जाएगा।
यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली पीपल।